हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आप सभी का इतिहास के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था कि अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है हड़प्पा स्थल। इस स्थल को दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में की थी। सर्वप्रथम इस टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में की थी। आपसे यह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम आपको बताते चले कि हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा स्थल से ही धान्य कोठार के साक्ष्य मिले हैं। इन धान्य कोठारों के फर्श की दरारों में जो अनाज पाए गए हैं वो कौन कौन से थे? गेहूँ और जौ के। हड़प्पा स्थल को दो भागों में भी विभाजित किया गया है। ये दो भाग हैं, पूर्वी भाग में निचला शहर और पश्चिमी भाग में गढ़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा स्थल में एक कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले थे जिसे समाधि 837 के नाम से भी जाना जाता है। समाधि 837 को सिमेट्री 837 भी कहते हैं। इसमें जो ताबूत मिले थे वह देवदार की लकड़ी के बने हुए मिले थे। हड़प्पा का दुर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज के आकार का है। हड़प्पा स्थल से अनेक प्रकार की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसमें एक ऐसी महिला की मूर्ति मिली थी जो उल्टी थी और नंगी अवस्था में थी और उसके दोनों पैर बाहर की ओर फैले हुए थे और उसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया। और इसी मुद्रा के पृष्ठभाग में एक पुरुष हाथ में हाशिए लिए हुए दिखाया गया था और कुछ महिलाएं जमीन पर विनीत मुद्रा में बैठी हुई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और इनकी वो देवी की तरह पूजा करते थे। हड़प्पा से ही हमें तांबे की बनी इक्का गाड़ी भी मिली और इस पर छतरी भी बनी हुई थी। हड़प्पा के लोग तांबे का अच्छा ज्ञान रखते थे। यहाँ तांबे का एक पैमाना भी मिला था। आपको बताते चले कि हड़प्पा स्थल से ही एक लाल बलुआ पत्थर का घड़ा भी मिला था जिसमें के कंधे और गले में छेद था। ठीक है, और इसी स्थल से गधे की हड्डियां भी बरामद हुई थी। इस स्थल से एक मुद्रा ऐसी भी प्राप्त हुई थी जिसमें सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण है। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी और जॉन मार्शल ने की थी। आपके एग्ज़ाम में अक्सर यह पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो अगर कभी भी यह पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो अर्थ वो मतलब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंधु के लरकाना ज़िले पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से ही महा स्नानागार और धान्य कोठार के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले थे जो पुरोहित के आवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ महास्नानागार की एक बहुत खास बात क्या है बताएं? महास्नानागार की फर्श और बगल की दीवारों के गारों में जिप्सम की मिलावट दिखाई देती है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि इसे जलरोधी बनाया जा सके। महास्नानागार के चारों ओर बरामदा भी था जिसमें श्रृंगार कक्ष कहा जाता था। मोहनजोदड़ो से ही कांस के एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी। यहाँ पशुपतिनाथ शिव की मोहर मिली थी। दोस्तों, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पशुपति शिव जिनके दाएं ओर हाथी और बाघ है, बाएं ओर गैंडा और भैंसा का चित्र था और नीचे जो है दो हिरण के चित्र बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ
कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप भी मिली है। यहाँ बेल्ट के भी मिलने के साक्ष्य हैं। यहाँ काले और लाल, भूरा, काला और भूरी पट्टिका वाले मृदभांड भी मिले हैं। अक्सर आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोल स्तंभों का अभाव कहाँ पर है, तो हम आपको बताते चले कि गोल स्तंभ का पूर्णतः अभाव जो है वो मोहनजोदड़ो में है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ईंटों के आकार की है। यहाँ पर स्नानागार में करातीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है, कुएं में फन्नीदार ईंट का और दीवार के कोनों पर लाल प्रकार की ईंटें प्रयोग की गई हैं। और इन ईंटों की चुनाई इंग्लिश पॉन्ड पद्धति से की गई है। इंग्लिश पॉन्ड पद्धति ईंटों की चिनाई का वह तरीका है जिसमें ईंटों को इस प्रकार से लगाया जाता है कि ईंटों के जोड़ कभी भी एक सीध में न रहे। यह तरीका जो है वर्तमान समय में जो चिनाई का तरीका है यह वही तरीका है। मोहनजोदड़ो से ही मनका प्राप्त हुआ है। यहाँ फियांस की गिलहरी भी मिली है। अब हम चनोदड़ो स्थल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चनोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में NG मजूमदार जी ने की थी और इनके कार्य को 1935 ईस्वी में मैके ने आगे बढ़ाया था। चनोदड़ो कहाँ स्थित है? यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण सिंध में स्थित है। यहाँ से सैंधोकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसे झूकर और झांगर भी कहा जाता है। यहाँ से खिलौना बनाने के कारखाने और मनके बनाने के कारखानों के भी साक्ष्य मिले हैं। चनोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, चनोदड़ो से ही तांबे की बनी वस्तुएं भी मिली हैं। यहाँ पर 4 पहियों वाली गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसके अगले के 2 पहिए जो हैं वो पिछले पहियों से बड़े हैं। दोस्तों, चनोदड़ो में ही एक ऐसी मुद्रा भी मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के अंकन है। यहीं से ऐसी एक ईंट भी प्राप्त हुई है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान भी हैं। अब हम कालीबंगा के बारे में चर्चा करते हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से है। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी और इसके उत्खनन का कार्य VK थापर और BB लाल ने 1961 ईस्वी में किया था। यहाँ पर 2 प्रकार की सांस्कृतिक अवस्थाएं मिलती हैं, हड़प्पा पूर्व की और हड़प्पा कालीन की। कच्ची ईंटों के चबूतरे, सड़कों और मोरियों के अवशेष जो हैं वो हड़प्पा कालीन है। ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अब कालीबंगा कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में गंगानगर के किनारे घग्गर नदी पर स्थित है, जो कि अब सूख गई है। कालीबंगा से ही हल के निशान प्राप्त हुए हैं जो कि प्राक हड़प्पा कालीन है, लेकिन अभी तक हल के जो फाल थे वो प्राप्त नहीं हुए हैं। कालीबंगा से ही हमें जूता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 फसलों के एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं। वे 2 फसलें कौन कौन सी हैं? जौ और सरसों। कालीबंगा से ही शंख, कांच, मिट्टी की चूड़ियाँ और कपड़े से लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। कालीबंगा में एक आयताकार अग्निकुंड मिला है जिसमें 7 वेदिकाएं भी बनी हुई हैं। दोस्तों, यह जो स्थल है यहाँ एक ऐसा 100 मिला है जो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दक्षिण के विपरीत जो है 100 को पूर्व पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता है। कालीबंगा की घड़ी का आकार जो है असमचतुर्भुज है, यानी कि समचतुर्भुज के आकार का नहीं है। यहाँ पर ईंटों में भी डिज़ाइन के साक्ष्य मिले हैं और सबसे बड़ी बात, कालीबंगा में जो किवाड़ या दरवाजे मिले हैं वो 1 पल्ले वाले मिले हैं।
ठीक है। अब हम बनावली स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। बनावली, इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. विस्ट ने की थी। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। दोस्तों, कालीबंगा की तरह यहाँ पर भी दो सांस्कृतिक अवस्थाएं दिखाई देती हैं। पहला है हड़प्पा पूर्व और दूसरा हड़प्पा कालीन। कच्ची ईंटों के चबूतरे, सड़कों और मोरियों के अवरोध जो हैं वो कौन से दर्शाते हैं? हड़प्पा कालीन को। यहाँ सड़कों पर पहियों के निशान भी मिले हैं, जिनके बीच की दूरी लगभग उतनी ही है जो आज के पहियों के बीच में होती है। इससे यह पता चलता है कि अपना इतिहास कितना पुराना और प्रासंगिक है। बनावली से ही हल्की आकृति के खिलौने, तिल, सरसों के ढेर, मनके मातृदेवी की मूर्तियाँ, तांबे के वाड़ागे, सेल खड़ी व पराई मिट्टी की मुहरें भी मिलती हैं। बनावली से काफ़ी मात्रा में जौ भी पाया गया है। अब हम लोथल के बारे में चर्चा करेंगे। लोथल स्थल, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल की खोज 1957 ईस्वी में डॉक्टर S.R. राव ने की थी। लोथल कहाँ स्थित है? यह काठियावाड़ क्षेत्र, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। लोथल साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य और खंभात की खाड़ी के नज़दीक अवस्थित है। लोथल को और किस नाम से जाना जाता है? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल में दुर्ग और निचले शहर के बीच विभाजन नहीं दिखाई देता है, जैसे कि अन्य स्थलों में दिखाई देता है। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से नावों के 5 मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में ही एक ऐसी मुद्रा का अंकन है जहाँ पर गोरिल्ला युद्ध का साक्ष्य मिला है। लोथल से फारस प्रकार की एक मुद्रा मिली है जिसमें 2 मुहे राक्षस का अंकन है। दोस्तों, लोथल में ही अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ लोथल से एक प्रकार के भांड में ऐसा चित्र बना हुआ मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। इसका मतलब है कि जो पंचतंत्र में कहानियाँ दिखाई गई हैं उसमें एक चालाक लोमड़ी है। इसका अस्तित्व लोथल से रहा होगा। यहाँ लोथल में पूरा का पूरा एक हाथी का दांत भी मिला है। यहाँ जो हाथी के दांत का पैमाना मिला है, इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोगों को अंक गणित की अच्छी जानकारी रही होगी। लोथल से ही चक्की के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों, यहाँ से एक ऐसा खिलौना भी मिला है जिसमें व्यक्ति 2 पहियों पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ से मनकों के कारखाने भी मिले हैं। लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ से युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं और जो सती प्रथा को भी दर्शाता है। सती प्रथा के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। यहाँ एक ऐसा समाधान मिला है, मतलब शव को ऐसा दफनाया गया है जिसमें सिर पूर्व की ओर है और जो शव है वो करवट लिए हुए है। और लोथल में यही मम्मी के उदाहरण मिलते हैं जो मिस्र से संबंध का साक्षी है। इस प्रकार से हमने जो मुख्य स्थल है उसके बारे में चर्चा की। आगे के भाग में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।